जय हिंद साथियों। दीक्षा ऐप में काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं और पुराने कोर्स हमने दीक्षा ऐप के अंतर्गत किए थे, वो सारे कोर्स हमें कहाँ मिलेंगे, हमारी प्रोफाइल कहाँ मिलेगी और नेस का जो कोर्स हमें करना है, नेस का परिचय, तो वह हम इसे कहाँ खोजेंगे और किस प्रकार से सारे कोर्स का हम प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आज के वीडियो में हम सारी बातें जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसमें प्ले स्टोर खोल लेते हैं और यहाँ हम सर्च बॉक्स में लिखेंगे दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप लिखेंगे तो अब ये इंस्टॉल हो रहा है और अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने पर साथियों कुछ इस प्रकार का पेज हमें दिखाई देगा। इसमें हमें दीक्षा ऐप का मोनो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम भाषा हिंदी या इंग्लिश चुनेंगे या जिस किसी भी भाषा में आप करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश चुन रहा हूँ, इसे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यदि टीचर, स्टूडेंट, HT एंड ऑफिशियल्स, पेरेंट, अदर, इसमें आप जो भी हैं वो विकल्प आपको चुनना है। तो हम शिक्षक साथी कोर्स करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर टीचर ऑप्शन चुन रहा हूँ। तो टीचर ऑप्शन चुनेंगे हम। अब यहाँ पर सबसे नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट बोर्ड ऐसा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर अपना जो भी स्टेट है वो चुन लेंगे। तो हमारा MP है तो हम स्टेट मध्य प्रदेश चुनेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मीडियम पूछा है, सिलेक्ट मीडियम, तो यहाँ पर हिंदी चुनेंगे। आपका विद्यालय का माध्यम जो भी है आप वो माध्यम यहाँ पर चुनेंगे। तो मैंने यहाँ पर हिंदी चुना। सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लास, हमारी कौन कौन सी क्लास है, तो यहाँ मैंने 1 से 5 तक की क्लास है हमारी। तो सबमिट पर क्लिक किया, कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर ये पेज खुलेगा, ऊपर पॉपअप मैसेज आएगा, यहाँ पर हमें इसे क्रॉस कर देना है। अब यहाँ पर हमें अपनी प्रोफाइल दिख रही है सबसे नीचे। यहाँ पर सबसे नीचे हम प्रोफाइल देख रहे हैं। ये प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम सबसे नीचे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने पर साथियों हमें इंटर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, पासवर्ड, लॉगिन, साइन इन विथ गूगल और लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम, तो यहाँ पर हमें कुछ भी टाइप नहीं करना है। सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम, यही सही तरीका है। राज्य प्रणाली द्वारा हमें लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ देर प्रोसेस चलेगी और यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आया है, सिलेक्ट यूर स्टेट। यहाँ पर हम अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने पर यहाँ पर यूज़र टाइप पूछा है। यूज़र टाइप में यह पेज ओपन होगा। अब हम यहाँ पर अपना
यूज़र नेम अर्थात हमारा जो यूनिक आईडी है वो हम डालेंगे और हमारा जो पासवर्ड हमने जो क्रिएट किया है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज कर दिया है। अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने पर हमें किताब खुलती हुई दिखेगी और यह पेज हमें दिखाई देगा। अब सबसे ऊपर जो 3 लाइन दिख रही है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने पर साथियों आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन किया था तो मेरा नाम यहाँ पर ऊपर आ चुका है, अर्थात मैं लॉगिन हो चुका। साथियों यहाँ पर सबसे ऊपर जो 3 लकीरें हैं यहाँ पर यदि हम क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर हमें एक विकल्प दिखता है मेरे समूह या माई ग्रुप्स। यदि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें अपने द्वारा जो भी ग्रुप बनाया गया है या निष्ठा प्रभारी द्वारा जो भी ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप का नाम दिखेगा और उसमें जुड़े हुए सदस्य हमें यहाँ पर शो होंगे और किसने कितना कोर्स कर लिया है उनकी प्रगति हम यहाँ पर देख सकेंगे। तो यह ग्रुप बनाने और सदस्य जोड़ने पर ही हम देख पाएंगे। तो इसमें किस प्रकार से ग्रुप बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं और किस प्रकार से दीक्षा आईडी द्वारा सदस्य जोड़ते हैं, इससे संबंधित वीडियो भी पूर्व में मेरे द्वारा शेयर किया गया था, उससे भी आप समझ सकते हैं। अब हम वापस बैक होते हैं। यहाँ पर हम अगले ऑप्शन में देखते हैं। अगले ऑप्शन में मेरे समूह के बाद उपयोगकर्ता प्रकार के अनुसार पाठ्यक्रम ब्राउज करें। यहाँ पर यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम अपना पाठ्यक्रम ब्राउज कर सकते हैं। जैसे टीचर किया तो अन्वेषण कोर्स, यहाँ पर हम अपने कोर्स को देख सकते हैं। फिर उसके बाद है मेरी रिपोर्टें। यहाँ पर हमने जो जो कोर्स किए हैं उसका हमें ग्राफ सबसे नीचे वाले ऑप्शन में दिखाई देगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर अभी पेज ओपन होगा और इस प्रकार से हमें शो होगा। फिर इसके बाद यदि हम अगले ऑप्शन में जाते हैं, डार्क मोड में जाए, तो यह भी दूसरे रंग में हमें मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है। यदि हम इसे ऑन करते हैं, अभी ऑफ है, ऑन करेंगे तो हमें डार्क मोड में दिखेगा और यदि हम इसे वापस ऑफ कर देते हैं तो ये वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो ये भी अच्छा विकल्प है आँखों की सुरक्षा के लिए। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन हम देखते हैं, सामग्री आयात करें या इंपोर्ट कंटेंट है। यहाँ पर यदि हम क्लिक करते हैं तो हमारी गैलरी में जो जो फ़ोटो या स्क्रीनशॉट हैं या इस कोर्स से हमने जो जो सीखा और उसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसमें भी हम विकल्प चुन सकते हैं और इसमें हम इंपोर्ट या सेव कर सकते हैं। इसके बाद है अगला ऑप्शन हम देखते हैं, बैक होकर लैंडस्केप। इसमें हम यदि हम अपने मोबाइल को या एंड्रॉयड इसके बाद यदि हम लैंडस्केप वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यदि हम साथियों इसके बाद है ऑप्शन ओरिएंटेशन। इसमें हम अपने मोबाइल को लैंडस्केप या जिस प्रकार से भी हम आड़ा या खड़ा चलाना चाहें वैसे हम चला सकते हैं। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट यदि चलाना हो तो पोर्ट्रेट चला सकते हैं या फिर लैंडस्केप
भी कर सकते हैं। इसके बाद है साथियों, अगले ऑप्शन में हम जाते हैं हिंदी भाषा। हिंदी कर रखा है, यहाँ से हम अपनी भाषा को भी चेंज कर सकते हैं। जिस किसी भी भाषा में हम कोर्स करना चाहे उस कोर्स की हमें लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है सेटिंग्स। सेटिंग्स के ऑप्शन में यदि हम देखें तो ऊपर सबसे ऊपर है डेटा सिंक। डेटा सिंक यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अनुमति में विभिन्न प्रकार की अनुमति पूछी है, यहाँ पर से भी हम इसमें ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर दीक्षा ऐप को साझा भी कर सकते हैं, अकाउंट हमारा मिला सकते हैं कि सही है या नहीं, और दूसरा अकाउंट हमने इसमें खोला है या नहीं, कितना अकाउंट है वो भी हमें दिख जाएगा। अकाउंट से मतलब है कि हमने कितने बार कितनी दीक्षा आईडी से इसे लॉगिन किया है। तो चूँकि एक बार ही हमें करना है, यदि कुछ परेशानी आती है या और विद्यार्थी के रूप में भी हम करना चाहते हैं तो हम अपना अलग से भी अकाउंट इसी में बना सकते हैं। इसके बाद है हमारे बारे में, तो इसमें इस पूरी ऐप्स के बारे में बताया गया है। फिर डिबग मोड, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर इसके बाद है हमारे बारे में। यहाँ पर यदि हम क्लिक करते हैं तो ये डिवाइस और ऐप का कौन सा वर्जन या संस्करण है वो बता रहा है, और उपयोग की शर्तें क्या क्या है वह इसमें दिखेगी। उपयोग की शर्तें, तो इसमें ये ऑप्शन आए हैं। कौन कौन से वर्जन किस टाइम पर, कौन से दिनांक को, कौन से सन में वर्जन चेंज हुए, वो यहाँ पर सारे वर्जन आ गए हैं। नीचे से हम ऊपर की ओर चलते हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ये कब कब वर्जन आए, ये सारी जानकारी इसमें शो हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं, वापस बैक हो जाते हैं और उनसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये हो गया सहायता के बारे में। फिर दीक्षा समर्थन, इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है, इसे भी हम हिंदी में करके अच्छे से समझ सकते हैं। फिर अंतिम ऑप्शन है लॉग आउट। यदि हम इसे लॉग आउट कर देते हैं तो हमने जो भी लॉगिन किया है पूरा हमारा अकाउंट लॉग आउट हो जाता है और हमें फिर से लॉगिन करना पड़ता है। सारे कोर्स इससे जाते नहीं हैं, बस ये किसी अन्य शिक्षक साथी का हमें कोर्स देखना है कि उसे उन्होंने पूर्ण किया है या नहीं, या कोई कंटेंट अटक रहा है तो हम उनकी दीक्षा आईडी डालकर भी हम सर्च कर सकते हैं। उनका यूनिक आईडी और पासवर्ड डालकर हम उनके कंटेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, ये था दीक्षा ऐप से संबंधित कुछ छोटी जानकारी। अब हमें कोर्स किस प्रकार से ढूंढना था और इसमें कुछ थोड़ा सा नया परिवर्तन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे ऊपर हम देख रहे हैं, यहाँ से भी हम प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो अपना नाम, स्कूल का नाम आदि सभी जानकारी हमें यहाँ पर दिखेगी। कौन सा कोर्स हमने कर लिया है, सर्टिफिकेट मिला है या नहीं, वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद वाला ऑप्शन ये डाउनलोड का है, उल्टा तीर। इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे द्वारा जो डाउनलोड सामग्री है वो यहाँ पर दिखाई देगी। इस कोर्स से संबंधित जो भी हमने डाउनलोड किया वो यहाँ पर हमें शो होगी। फिर इसके बाद है यहाँ पर ये घंटी का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर नोटिफिकेशन।
ये नोटिफिकेशन हमें दिखाई देंगे। जो कोर्स अभी के हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी जो लेटेस्ट कोर्स हमें करना है नेस से परिचय, ये हमें सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो साथियों, ये था इस दीक्षा ऐप से संबंधित नए बदलाव के बारे में आपको जानकारी देने का काम। तो इस प्रकार से हमें दीक्षा ऐप में नए बदलाव दिख रहे हैं, इसे समझना है। और नया कोर्स हमें नेस का परिचय या राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण से परिचय, वो हमें यहाँ ऊपर मेरे अध्ययन के अंतर्गत भी आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप कोर्स ओपन कर सकते हैं और उसमें आए सभी कंटेंट का आप पूरा देखेंगे और कोर्स पूर्ण कर लेंगे। और सर्टिफिकेट किस प्रकार से डाउनलोड करना है, इससे संबंधित वीडियो भी मेरे द्वारा डाला गया था, उससे भी आप अच्छे से समझ सकते हैं और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और उनसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये हो गया सहायता के बारे में। फिर दीक्षा समर्थन, इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है, इसे भी हम हिंदी में करके अच्छे से समझ सकते हैं। फिर अंतिम ऑप्शन है लॉग आउट। यदि हम इसे लॉग आउट कर देते हैं तो हमने जो भी लॉगिन किया है पूरा हमारा अकाउंट लॉग आउट हो जाता है और हमें फिर से लॉगिन करना पड़ता है। सारे कोर्स इससे जाते नहीं हैं, बस ये किसी अन्य शिक्षक साथी का हमें कोर्स देखना है कि उसे उन्होंने पूर्ण किया है या नहीं, या कोई कंटेंट अटक रहा है तो हम उनकी दीक्षा आईडी डालकर भी हम सर्च कर सकते हैं। उनका यूनिक आईडी और पासवर्ड डालकर हम उनके कंटेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, ये था दीक्षा ऐप से संबंधित कुछ छोटी जानकारी। अब हमें कोर्स किस प्रकार से ढूंढना था और इसमें कुछ थोड़ा सा नया परिवर्तन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर हम देख रहे हैं, यहाँ से भी हम प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर हम प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो अपना नाम, स्कूल का नाम आदि सभी जानकारी हमें यहाँ पर दिखेगी। कौन सा कोर्स हमने कर लिया है, सर्टिफिकेट मिला है या नहीं, वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर साथियों, यदि आपको राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, जो हमें अभी नया कोर्स करना है नेस से परिचय, और आपको इस कोर्स की लिंक नहीं मिली है या आप इस कोर्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपको मेरे अध्ययन के अंतर्गत अभी ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपको यहाँ पर तभी दिखेगा जब आप इस कोर्स को कर लेंगे। तब आप इस कोर्स को कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सबसे ऊपर यहाँ खोजे के ऑप्शन में आपको लॉगिन करने के बाद ही सर्च करना है और यहाँ सर्च बॉक्स में आपको लिखना है नेस से परिचय। आपको सबसे ऊपर कैपिटल लेटर में लिखना है नेस और हिंदी में लिखना है से परिचय। इस प्रकार से आप लिख के सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको कोर्स से परिचय या नेस से परिचय, ये कोर्स आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करके पूरा कोर्स कंप्लीट करके इसका प्रमाण पत्र आप कुछ ही दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ये डाउनलोड का है, उल्टा तीर, इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे द्वारा जो डाउनलोड सामग्री है वो यहाँ पर दिखाई देगी। इस कोर्स से संबंधित जो भी हमने डाउनलोड किया वो यहाँ पर हमें शो होगी। फिर इसके बाद है यहाँ पर ये घंटी का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन हमें दिखाई देंगे। जो कोर्स अभी के हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अभी जो लेटेस्ट कोर्स हमें करना है नेस से परिचय,
ये हमें सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो साथियों, ये था इस दीक्षा ऐप से संबंधित नए बदलाव के बारे में आपको जानकारी देने का काम। तो इस प्रकार से हमें दीक्षा ऐप में नए बदलाव दिख रहे हैं, इसे समझना है और नया कोर्स हमें नेस का परिचय या राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण से परिचय वो हमें यहाँ ऊपर मेरे अध्ययन के अंतर्गत भी आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप कोर्स ओपन कर सकते हैं और उसमें आए सभी कंटेंट का आप पूरा देखेंगे और कोर्स पूर्ण कर लेंगे। और सर्टिफिकेट किस प्रकार से डाउनलोड करना है, इससे संबंधित वीडियो भी मेरे द्वारा डाला गया था, उससे भी आप अच्छे से समझ सकते हैं और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।